एक गांव था होशियारपुर, जिसमें जमींदार प्रेम सिंह अपने इलाके का सबसे होशियार आदमी था। किंतु उसमें एक ही खराबी थी, उसे दूसरे को परेशान करने में मज़ा आता था। जिस दिन 2-4 लोगों को परेशान न करता, उस दिन उसे चैन न पड़ता था। प्रेम सिंह को आज कुछ बेचैनी सी हो रही थी। बहुत दिनों से न तो किसी को चूना लगाया और न ही किसी को परेशान किया है। क्यों न बाहर चलकर लोगों को परेशान किया जाए, सोचकर उसने दूसरे गांव जाने का इरादा बना लिया और चलने की तैयारी कर ली। तभी अचानक उसने देखा, मेरी जेब में तो 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब क्या किया जाए? मैं उल्लू कैसे बनाऊंगा लोगों को? प्रेम सिंह, अरे सुनती हो, घर में कोई कीमती चीज़ है जो मेरे काम आ सके? प्रेम सिंह की पत्नी, अब आपकी ठगई के लिए मेरे पास कोई भी सामान नहीं है। शेर भर घी होगा, इसी से अपना काम चलाओ। प्रेम सिंह, अरे हट पगली, शेर भर का क्या होगा, पाव भर घी ही काफ़ी है। प्रेम सिंह की पत्नी बोली, एक काम करो, एक मटके में गले तक मिट्टी भर लो और ऊपर से उसमें घी डाल दो, जिससे वह मटकी घी से भरी हुई लगेगी। प्रेम सिंह, अरे वाह मेरी कमला रानी, तू तो मेरे साथ रह रहकर खूब चतुर हो गई है। प्रेम सिंह की पत्नी, हाँ सही कहा, तुम जैसे ठग और बेईमान इंसान के साथ रह रहकर मेरा भी दिमाग चलने लगा है। इसके बाद प्रेम सिंह ने मटके में गले तक मिट्टी भरी मटके में ऊपर से थोड़ा सा घी डाल लिया और हाथ में लेकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे गांव में गली, बाजार और मोहल्ले से होते हुए वह सोनार की दुकान पर जा पहुंचा। दुकान पर उसने देखा, एक चांदी के हत्थे वाली एक सुंदर तलवार लटक रही है। उस तलवार को देखकर प्रेम सिंह का मन ललच गया। प्रेम सिंह, वाह क्या चीज़ है, अगर यह सौदा पट जाए और यह तलवार मेरे हाथों में आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। सोनार, कौन हो भाई, इस गांव के तो नहीं लगते? प्रेम सिंह, भाई लाला, यह तलवार कितने की होगी? अपनी गंजी खोपड़ी खुजलाते हुए लाला बोला, तलवार तो महंगी है, लेकिन तुम कहाँ से आए हो और इसके मटके में क्या है? प्रेम सिंह, लाला जी, इस मटके में तो शुद्ध देसी घी है, एकदम शुद्ध घी। देखकर लाला के मुंह में लार टपक पड़ी। लाला बोला, देखो भाई, यह तलवार भी शुद्ध चांदी की है, इसे बनाने में बहुत पैसा लगा है, मगर मैंने देखा यह तलवार तुमको बहुत पसंद है तो ले लो। तुम्हारे इस शुद्ध देसी घी के बदले मैं यह तलवार तुम्हें भेंट करता हूँ। प्रेम सिंह को उम्मीद न थी कि सौदा इतना सस्ता पड़ जाएगा। प्रेम सिंह ने तलवार को म्यान में से निकाला और अच्छी तरह से नज़र मारकर वापस उसे म्यान में ही रख दिया। इस सौदे के कारण दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती और जान पहचान हो गई। लाला बोला, अगली बार जब आओ तो तुम्हारे पास जितना घी हो सारा का सारा लेते आना, बदले में अपनी पसंद की कोई भी दूसरी चीज़ लेते जाना। अगली बार भाभी जी के लिए ऐसी अंगूठी बना दूंगा कि ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलाम बन के रहेगी। प्रेम सिंह, अच्छा ठीक है, अगली बार मैं बड़ी मटकी लाऊंगा। यह कहकर प्रेम सिंह वहाँ से चला गया। उसे डर था कि कहीं उसका भांडा फूट न जाए। वो वहाँ से फुर्ती से निकल गया। वापस लौटते हुए जब वह जंगल में पहुँचा तो सोचा, अरे मेरी पसंद की तलवार तो मुझे सस्ते में मिल गई, क्यों न तलवार की परीक्षा ली जाए। उसने तलवार को म्यान में से निकाला और जोर से एक पेड़ के तने पर दे मारी। तने में लगते ही तलवार मिट्टी की तरह जमीन पर बिखर गई। यह देखकर प्रेम सिंह हताश हो गया और बोला, वाह, तो मेरा भी बाप निकला। उधर जब लाला घर पहुंचा, लाला, कहाँ हो भाग्यवान, आज बाजार में एक आदमी आया था, उसे बड़ा अच्छा उल्लू बनाया मैंने। लाला की पत्नी, क्यों, आप लोगों को ठगते हो? किसी दिन अगर यह हरकत किसी को और को पता चल जाएगी तो बाजार में बिना कपड़ों के नज़र आओगे। लाला, क्या कुछ भी बोलती रहती हो, देखो
मैं क्या लेकर आया हूँ, गांव का शुद्ध देसी घी। मगर जैसे ही ज़मीन पर बैठकर उसने मटकी खोली और एक परत घी निकाला तो उसमें थोड़ा सा घी और बाकी सब मिट्टी नज़र आई। अरे यह क्या लाला की पत्नी, इसमें तो मिट्टी भरी पड़ी है, आपको उल्लू बना दिया। यह देखकर लाला की पत्नी खूब हंसने लगी और लाला मन ही मन प्रेम सिंह की अक्ल को दाद देने लगा। लाला यह तो मुझसे भी ज़्यादा अक्लमंद निकला। कई दिन बीत गए। एक दिन प्रेम सिंह ने सोचा कई दिन हो गए हैं, लाला के पास चलना चाहिए। लाला से समझदार और कोई नहीं हो, उसने उल्लू बनाया था, मुझे सबक तो सिखाना बनता ही है। उसने अपनी लाठी और चादर उठा ली और गांव जा पहुंचा। लाला जी अपनी दुकान पर बैठे थे। प्रेम सिंह को देखते ही लाला जी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। लाला, अरे आओ आओ प्रेम सिंह, कहो प्रेम सिंह, तलवार कैसी लगी आपको? प्रेम सिंह, लाला जी चीज़ तो लाजवाब थी, बहुत लाजवाब चीज़ रखते हो, लेकिन घी में भी काफ़ी स्वाद आया होगा। लाला जी को हंसी आते आते रुक गई और बोले, गांव के शुद्ध देसी घी में स्वाद ना आए तो गांव से घी क्यों मंगवाएं? लाला जी ने प्रेम सिंह को प्रेम से अपने पास बिठा लिया, उठकर चिलम उठाई और बोले, प्रेम सिंह अब कुछ दिन यहीं रुको। प्रेम सिंह ने बात मान ली। शाम को खूब चकाचक भोजन बना। खाने के लिए दोनों अलग अलग आसनों पर बैठे। 2 थाल सामने आया। लाला ने सोने के थाल में भोजन परोसकर प्रेम के सामने रखा और स्वयं चांदी की थाल ले ली। प्रेम सिंह, लाला जी आज आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, आप तो खाना भी सोने की थाल में देते हो। लाला ने मन ही मन सोचा, यह सोने का थाल देखकर तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। अरे प्रेम सिंह, मैं तो अपनी मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। सोने की थाल देखकर प्रेम सिंह खाना पीना और भूख सब भूल गया और सोचने लगा, प्रेम सिंह खाना तो अपनी जगह, किसी तरह सोने का थाल हाथ लग जाए। खाना खत्म हुआ तो दोनों के बिस्तर आंगन में बराबर बराबर लगा दिया गया। थोड़ी देर बाद लाला जी को नींद आ गई। जब वो खर्राटे भरने लगे तो प्रेम सिंह, थाल लेकर तालाब के कीचड़ में छुपा आता हूँ, किसी को शक भी नहीं होगा। प्रेम सिंह उठा और थाल को तालाब में कीचड़ में छुपा आया। आधी रात को जब लाला की आंखें खुली तो उसने देखा थाल गायब है। जाली ने अपना काम बना लिया, रातों रात थाल गायब कर दिया। प्रेम सिंह के जूतों पर तालाब का कीचड़ लगा हुआ था, जिससे लाला को समझते देर न लगी। लाला, अच्छा तो थाल तालाब के कीचड़ में छुपाया गया है। प्रेम सिंह जब सो रहा था तभी लाला जी कीचड़ में से थाल को निकाल लाए। सुबह आँख खुलने पर प्रेम सिंह ने घर वापस जल्दी लौटने की इजाज़त ली और बोला, मुझे आज जल्दी ही चले जाना है, पर आँख नहीं खुली। लाला, कोई बात नहीं, खाना खाकर चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है, कहकर लाला जी ने उसे रोक लिया। दिन में जब दोपहर के खाने में सोने का थाल प्रेम सिंह ने अपने आगे पाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। प्रेम सिंह मन में, अरे लाला तो बड़ा दिलवाला मालूम पड़ता है। प्रेम सिंह, लाला जी आपके पास तो कई ऐसे थाल होंगे ना? लाला, ना केवल एक ही थाल है, वह भी बहुत पुराना हो चुका है। लाला का उत्तर सुनकर प्रेम सिंह चौंक गया। अरे लाला भी कम उस्ताद नहीं है, रातों रात थाल निकाल लाया। उसके चेहरे पर थाल के वापस आ जाने का दुख था, पर उसने यह जाहिर न होने दिया। वे दोनों अब एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे। थोड़ी देर बाद लाला जी हंसमुख से बोले, प्रेम सिंह, हमारी भलाई बस इसी में है कि हम दोनों मिलकर काम करें। कहीं परदेश चले जाएंगे तो कुछ कमा ही लेंगे। तुम्हारी और हमारी अक्ल भी एक जैसी ही है, इसलिए हम बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। सोच विचार कर प्रेम सिंह बोला, जी मंजूर है, हम लोग दूर देश चलते हैं जहाँ हमें कोई ना जानता है। बात पक्की हो गई और अगले दिन ही दोनों प्रदेश के लिए निकल पड़े। चौथे दिन वे एक नवाब के मैयत में जा पहुँचे। नवाब की 10 दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। प्रेम सिंह, लगता है यहाँ कुछ हुआ है। लाला, लग तो रहा है कुछ हुआ तो है,
चलो चलकर देखते हैं। महल में काफ़ी लोग दिख रहे हैं, अपने मतलब का कुछ मिल पाएगा यहाँ पर। प्रेम सिंह, क्या लाला जी, कुछ तो ज़रूर मिलेगा। नवाब तो काफ़ी रईस है ना। दोनों मित्रों ने इस वातावरण में फ़ायदा उठाने की सोची। नवाब के संबंध में पूरी जानकारी ले लेने के बाद उन्होंने अपना वेश बदल लिया। लाला जी भारी भरकम शरीर के थे, इसलिए साहूकार की वेशभूषा बनाकर वे एक साहूकार बन गए और प्रेम सिंह कान में पेंसिल लगाकर उनका मुनीम बन गया और कागजों का एक बंडल लाल बस्ते में लपेटकर सेठ जी के साथ महल में अंदर चले गए। महल के अंदर शांति छाई हुई थी। प्रेम सिंह और लाला जी अंदर पहुँचे। प्रेम सिंह, अरे नवाब साहब, क्या कहीं बाहर गए हैं क्या? मुनीम जी की बात सुनकर मौलवी उदास होकर बोले। मुनीम जी, नवाब साहब तो खुदा को प्यारे हो गए हैं। मौलवी की बातें सुनकर उन दोनों ने अपनी ऐसी शक्ल बना ली जैसे उनका कुछ छिन गया हो। साहूकार तो बेहोशी हो गए। उनकी यह दशा देखकर दरबार में खलबली मच गई। तभी नवाब का बड़ा लड़का वहां पहुंचा। मुनीम, अरे 10 वर्ष पहले नवाब साहब ने सेठ जी से 10,000 रुपये लिए थे। दोस्ती की खातिर लिखा पढ़ी कुछ नहीं की गई, इसलिए सेठ जी बेहोश हो गए। सुनकर दरबारियों को आश्चर्य हुआ। फिर ठंडा पानी मंगाकर सेठ जी के सिर पर डाला गया। उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई। होश में आकर वे जोर से चिल्लाए, साहूकार, नवाब साहब, मेरे 10,000 रुपये, हाय रे मेरे 10,000 रुपये, यहाँ नहीं तो जन्नत में आकर मैं आपसे ले लूँगा, कहकर वे फिर से बेहोश हो गए। यह देखकर मौलवियों ने सोचा, यह बनिया कहीं पैसे के पीछे जान ना दे दे, मर गया तो आफत खड़ी हो जाएगी। नवाब साहब का लड़का भी घबरा गया। नवाब साहब का लड़का, खुदा के लिए सेठ की जान बचाओ, मौत का दाग हमारे माथे पर न लग जाए, मैं उनका सारा हिसाब चुका दूंगा। सेठ को होश में लाया गया। नवाब साहब का लड़का, सेठ जी, आपके पास कोई सबूत है? मेरे पिताजी ने आपसे 10,000 रुपये लिए थे। लड़के की बात सुनकर सेठ बोला, सबूत तो कोई नहीं, किंतु अगर मैं सच्चा हूँ तो नवाब साहब की कब्र पर चलो। नवाब साहब खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि उन्होंने रुपए लिए हैं या नहीं। सब ने सेठ की बात मान ली। तय हुआ कि आज रात को कब्र पर चला जाए। वहां चले जाने पर सेठ और मुनीम दोनों ने मशवरा किया। सेठ बोला, अंधेरा होने से पहले ही तुम कब्र में घुस बैठो, डरना मत। नवाब का लड़का, जब कोई सवाल पूछे तो ठीक ठाक जवाब देना। मुनीम, अरे सेठ जी, घबराते क्यों हो? लेकिन बरखुरदार, कहीं रुपया अकेले ही चंपत मत हो जाना। ऐसा न हो कि मैं कब्र में ही पड़ा रहूं और तुम भाग खड़े हो जाओ। बात पक्की हो गई। आधी रात के समय सभी गांववासी नवाब की कब्र पर इकट्ठा हो गए। कब्र के किनारे एक ओर सेठ जी खड़े थे और दूसरी ओर नवाब के शहजादे। कब्र पर जाकर शहजादे ने पूछा, अबू जान, यह साहूकार बोल रहा है कि आपने इससे 10,000 रुपये लिए हैं, क्या यह सच है? आवाज़, हाँ बेटे, कुछ वर्ष पहले सेठ जी ने मेरी मदद की थी। तुम उन्हें 10 के बजाय 15,000 दे दो। उनका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। सेठ जी सच्चे साबित हो चुके थे। जल्द ही 15,000 की थैली सेठ जी को सौंप दी गई। 15,000 रुपये लेकर सेठ जी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मन में स्वार्थ तो भरा ही था। सेठ जी, कौन जाकर जमींदार को कब्र से निकाले? किसी ने देख लिया तो सारी रकम जाएगी और ऊपर से जूते पड़ेंगे स्वर्ण। मुनीम, सब लोग चले जाएं तो कब्र से निकलूँगा। वैसे आवाज़ तो किसी की भी नहीं आ रही है बाहर से। थोड़ी दूर जाने के बाद लाला को लगा, अगर प्रेम सिंह निकल आया तो मुझसे आधा हिस्सा मांगेगा। मुझे उसका कुछ करना पड़ेगा। वापस आकर लाला प्रेम सिंह से पूछता है, और भाई प्रेम सिंह, कैसे हो? अंदर सब ठीक है कि नहीं? प्रेम सिंह, लाला जी बाहर बैठे क्या बात कर रहे हो? अंदर आ जाओ आप भी, आपको भी पता चल जाएगा। जल्दी बाहर निकालो। लाला जी ने सोचा, यह पत्थर मैं इस कब्र पर रख देता हूँ, ना यह कब्र से बाहर आएगा और ना मेरा आधा हिस्सा जाएगा। प्रेम सिंह अपने आप स्वयं निकल आए तो ठीक है, ना निकले तो वहीं उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। प्रेम सिंह अंदर से चिल्लाता हुआ बोला, अरे निकाल दे मुझे लाला, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लाला कब्र पर पत्थर रखकर तेजी से अपने घर की ओर निकल जाता है।
प्रेम सिंह कब्र में लेटे लेटे अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था कि मैंने अब तक कितने गलत काम किए हैं, और अंत में पूरी ताकत लगाकर कब्र से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद प्रेम सिंह, लाला तू तो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी लाया करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।